आइए लक्ष्य नंबर 1 की फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड की मैथ जो है एनसीईआरटी उसकी इकाई 3 की प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, और ये आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अगर उनके हल का अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब वही काम करना है जो फर्स्ट में किया गया है। ठीक है, तो विलोपन विधि से इसको ज्ञात करना है। तो पहले तो इसके समीकरण बनाना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो लिखा क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। याद रखना, मतलब अंश में एक जोड़ रहा है और हर में एक घटा रहा है तो एक में अंश मतलब जो भिन्न होगी वो एक में बदल जाएगी। फिर अगली इक्वेशन क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो माना कि अंश को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिनोमिनेटर कहते हैं, बराबर x। ठीक है, और यहाँ पे हर जो हो जाएगा, माना हर जो हो जाएगा डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, तो हर बराबर y हो जाएगा। तो यहाँ पे भिन्न क्या तैयार हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी x/y। ये आपकी भिन्न तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे x/y जो है वो कह रहा था अंश में 1 प्लस कर दें और हर में 1 घटा दें, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो इसका इससे कराएंगे तो x + 1 आ जाएगा, 1 में 1 कराएंगे, बराबर इसका इससे कराएंगे तो y और ये 1 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम लोग पक्षांतरण कर लेते हैं तो x और इधर लाएंगे माइनस का y और बराबर ये -1 है, ये इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो x - y बराबर -2 और समीकरण ये फर्स्ट इस तरह हमारा बन जाता है। ठीक है, इस तरह हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाता है। अब फिर अगले समीकरण की ओर बढ़ते हैं, सेकंड समीकरण। तो सेकंड स्टेप क्या कह रहा था, अंश जो भी है उसके हर में 1 प्लस कर देते हैं तो भिन्न क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। भिन्न क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या हो जाता है, 2x = y + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - y को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। ठीक, अब फर्स्ट समीकरण को यहाँ पे रखेंगे। तो फर्स्ट समीकरण क्या था, तो यहाँ पे था फर्स्ट समीकरण x, ये फर्स्ट समीकरण है आपका। ठीक है, x - y बराबर -2। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं y तो मिल गया लेकिन सिंबल माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, इसको काटने के बाद यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो 2x में 1x माइनस होगा तो x बचेगा, बराबर यहाँ पे 3 माइनस ये प्लस और ऊपर वाला प्लस तो जुड़ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपका, x - y बराबर, समीकरण फर्स्ट क्या था, x - y बराबर -2 था समीकरण। ठीक है, तो इसमें x का मान कितना है, 3 - y बराबर -2। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग रखेंगे कि -y बराबर -2 और प्लस का है तो माइनस का चला जाएगा। तो यहाँ पे -y बराबर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, तो अपॉन में वैल्यू जब होती है तो माइनस माइनस कट जाते हैं, तो y बराबर आ गया 5। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में
x बराबर 3, y बराबर 5, ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये सेकंड के फर्स्ट का उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है कि सिर्फ आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और जो जो क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ उतना ही करते जाइए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आयु ज्ञात करना है नूरी और सोनू की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि नूरी की आयु बराबर x है। माना कि सोनू की आयु बराबर y है। ठीक है, ये ईयर में वैल्यू है। ठीक है, ईयर्स में। ठीक है, फिर अब हम लोग यहाँ पे समीकरण क्या बनाते हैं, तो x है, ये नूरी है, और जब कंपेयर करते हैं तो इक्वल रखते हैं, और y सोनू है। तो कह रहा है दोनों की जो आयु है वो 5 वर्ष पूर्व, तो -5 इसमें भी करते हैं और -5 इसमें भी करते हैं। तो दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु से नूरी की आयु 3 गुनी थी। 3 गुनी का मतलब जब जिसमें कहते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाले पे हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 3 का गुणा कर देते हैं। तो 5x बराबर यहाँ पे 3y माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बराबर यहाँ पे माइनस का 15 है और ये माइनस का 5 है, तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 3y बराबर, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लस और माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा और समीकरण इस तरह फर्स्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह समीकरण फर्स्ट बन गया। अब समीकरण सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जब समीकरण सेकंड बन जाएगा तभी हम लोग विलोपन कर पाएंगे। तो x और y, ठीक है, ये आपका नूरी है, ये आपका सोनू है। तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो दोनों में 10 वर्ष जोड़ देते हैं और कहता है कि 10 वर्ष पूर्व सोनू की आयु से नूरी की आयु जो है वो 2 गुनी थी। तो यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ठीक है, अब हम लोग इसको सही कर लेते हैं पहले। तो x माइनस 2y बराबर प्लस का 20 है, ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर, इसको माइनस प्लस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग समीकरण फर्स्ट को उठा के रख देते हैं। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल चेंज करते हैं क्योंकि ये प्लस प्लस का ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे जस्ट अपोजिट सिंबल लगाते हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देते हैं, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y बचेगा, 3 में 2 y बचेगा, बराबर 20 हो जाएगा। ये प्लस और ये प्लस जुड़ जाएगा, तो y का मान निकल के आ गया कितना, 20 आ गया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, समीकरण फर्स्ट हमारा ये ऊपर था। ठीक है, तो इसको रख देते हैं। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10,
इसमें y का मान रख देते हैं, तो ये x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10। तो x माइनस और कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा, बराबर -10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x और ये माइनस है तो इसमें इक्वल कर लेते हैं, इक्वल, और ये -10 और ये जाएगा प्लस में 60 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो x का मान हमारा 50 निकल आया। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नूरी की आयु बराबर, यहाँ पे x माना था तो x बराबर 50 ईयर हो जाएगी। ठीक है, y का मतलब ईयर है। ठीक है, और सोनू की आयु बराबर y माना था, y बराबर कितनी, सोनू की कितनी निकली है, तो 20 ईयर। ठीक है, 20 साल निकल आई। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अपनी नोट्स में शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो सेकंड का क्वेश्चन 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन सेकंड का 3 क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड का 3 क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड का 3 क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका योग क्या है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें भी मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिना माने नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मानते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन को इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि बिना माने क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, इसमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलती है। अगर 100, अगर यहाँ पे 9 ले लेंगे तो 1 अंक हो जाएगा, यहाँ बढ़ा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जैसे देखते हैं 2 अंकों कौन सी होती है, तो यहाँ पे जैसे 18, 27, 36 डैश 81। ठीक है, इसको एक सपोज डेट अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना है, से 36 बराबर 30 प्लस 6 और 3 गुणे 10 प्लस 6, इसी को तोड़ दिया गया है। ठीक है, 3 को 10 और 3 में। ठीक है, तो x गुणे, अब इसको x मान लिया गया है और 10 प्लस इसको y मान लिया गया है। ठीक है, इसको x इसको y, तो x बराबर 10x बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। ठीक, इस तरीके आंसर निकलेंगे। तो आइए इसमें करते हैं। 2 अंकों की संख्या क्या थी, 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक, मतलब 99 तक चलती है। तो माना, इसमें देखो मानना सब में पड़ेगा, माना दहाई का अंक बराबर x है, फिर माना इकाई का अंक बराबर y है। तो संख्या क्या है, संख्या है आपके पास 10x प्लस y, 10x प्लस y, संख्या आपके पास क्या है, 10x प्लस y, इसको बनाया गया है इस तरीके, ये संख्या आपके पास, ये संख्या निकल के आई है। ठीक है, अब वो कह रहा है पलटने से बनी संख्या बराबर 10y प्लस x। अब देखो इस संख्या को जब पलटोगे तो ये इधर आएगी, तो ये यहाँ पे 10 के साथ गुणा करा लेगी और ये x उधर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना है, x प्लस वाई बराबर 9, मतलब एक संख्या जो है
क्वेश्चन में क्या था, तो क्वेश्चन में था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो x प्लस वाई बराबर 9, इनका दोनों का योग 9 है। ठीक है, ये समीकरण आपका फर्स्ट बनता है। ठीक है, फिर हम लोग समीकरण सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो फिर क्या लिखा था, पहली संख्या क्या थी, ये थी, तो 10x प्लस वाई में क्या कहते हैं, और यहाँ पे दूसरी संख्या क्या थी, तो दूसरी संख्या पलटने के बाद संख्या ये बन जाती है प्लस x। अब वो ये कह रहा है कि पहली संख्या में 9 का गुणा और पलटने के बाद 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे 9 का करेंगे तो 90x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90x प्लस 9y है, 90 प्लस 9y बराबर इसको करेंगे तो 20y प्लस 2x हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग x एक तरफ और y एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो गया, तो पूरा एक तरफ ले लेते हैं या फिर 0 को एक तरफ कर लेते हैं, तो समीकरण भी बन जाएगा। तो प्लस यहाँ पे 9y, इनको भी इधर लाएंगे तो माइनस 20y मतलब 20y माइनस प्लस का माइनस 2x बराबर 0। अब हम लोग इसमें देखते हैं x को जोड़ लेते हैं और y को जोड़ लेते हैं। ठीक है, x और x को जोड़ लेते हैं, y को, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो इसमें 2 घटा दिए जाएंगे, तो 2 घटाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा 88 और माइनस y में ये कितना है, ये 20 है और ये कितना है 9 है, तो 20 में 9 घटाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा 11y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग ये जो है समीकरण जो आपका बना है, यहाँ पे 11 से भाग दे करके इसको भी हटा देते हैं, तो यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक, यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर। ठीक है, यहाँ पे 11 से भाग दे देंगे तो 11 × 88 और 11 पूरा गायब हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पे समीकरण हम लोग फर्स्ट रख देंगे। 11 से इसलिए भाग दिया गया है कि अगर 11 से भाग नहीं देंगे तो समीकरण फर्स्ट जो हम लोग लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर हम लोगों को ये माइनस वाई और प्लस वाई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो संख्या को अपने अपने सुविधा अनुसार हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन तरीके से चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो कर सकते हैं, इसको मैथ के ही तरीके से चेंज करेंगे तो वो गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 8x है, ये 1x है तो 9x हो जाएगा। 9x बराबर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 9/9 हो जाएगा। x बराबर 9/9, इसको काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। x बराबर आपका 1 आ गया। अब y बराबर निकालना है, तो y बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वही तरीका अपने पास है कि समीकरण क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक, इसमें मान रख देते हैं। तो पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण फर्स्ट है आपका। ठीक, तो यहाँ पे x का मान कितना है 1 है प्लस y बराबर 9 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y बराबर 9 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 8, ये आपका 8 आ गया। ठीक, y बराबर 8 आ गया, लेकिन यहाँ पे x और y का मान तो निकाल लिया, x का मान ये निकल के आ गया, y का मान ये निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को संख्या को सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या बनाई गई थी उस संख्या को सॉल्व करना था। तो संख्या क्या थी अपने पास, यहाँ पे क्वेश्चन में था, ये देखो क्वेश्चन में था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या हमारे पास है 10x प्लस वाई, ये जो संख्या बनाई गई थी ये संख्या हमारी ये थी ना, ये इस संख्या को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की जगह में 10 हो गया, x की जगह में कितना है 1 है तो 1 रख देंगे गुणे, प्लस y की जगह में 8 है तो 8 रख देंगे। ठीक है, 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 8 18 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 और 100 के नोट निकालने इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं? माना की रुपए 50, पहले 50 वाला लिख देते, रुपए 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x हो गया। ठीक, यहीं पे लिखते हैं माना रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब x और y जो है वो 50 के नोटों की संख्या x है, तो x 50x हो जाएगा, प्लस 100 के नोटों की संख्या y है तो 100y हो जाएगा। और बराबर कितना होता है? तो वो 2000 निकाली है। बराबर कितने निकाली है? 2000। तो यहीं पे हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको इसमें इतना आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो x प्लस 2y बराबर 40, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे आपके दिया हुआ है कि 50-100 के नोट हैं, नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 100 और 50 के नोटों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें 50 और 100 के जो नोट हैं, तो यहाँ 50 का एक ही नोट बनेगा, 50 का एक ही नोट बनेगा, और 100 के कितने नोट बनेंगे? 2 नोट बनेंगे। 100 के जो है 50-50 के 2 नोट बनेंगे, और यहाँ पे जो 2000 है उसमें 50 के कितने बनेंगे? तो 50 का अगर यहाँ पे करेंगे तो 50 का 2 में करेंगे तो 4, 5 चौको 20 होता है, तो 200 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो 2000 के जो नोट बनेंगे वो 40 नोट बनेंगे 50 के। ठीक है, तो ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 50 के नोटों की संख्या है तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे 150 के नोट 2 हो जाएंगे, 2050 के नोट 40 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है 50 से भाग देने पर 50 से भाग भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन 50 के नोटों की संख्या भी निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग सेकंड इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन ये है, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 25, और 25 के नोटों की संख्या भी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंबल को चेंज करते हैं, तो प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस और इसको माइनस कर लेंगे, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया y, क्योंकि 2y और माइनस मतलब 2y और y में एक ही y बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 15 हो गया, y बराबर आ गया आपका 15। अब यहाँ पे y तो आ गया x का मान, तो समीकरण से फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर ठीक है, तो यहाँ पे y क्या लिखा है? समीकरण y है प्लस, समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट ये है, तो x प्लस 2y बराबर 40, इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x का मान रखना नहीं, x का मान इसमें y का मान रखना है, क्योंकि y का मान निकला हुआ है, तो y का मान रख देंगे तो x का निकल आएगा, तो +2 और मल्टीप्लाई 15 गुणे 15 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40, और ये इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, x बराबर आ गया आपका 10। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि रुपए
50 के नोट, ₹50 के नोट की संख्या बराबर कितना है, x बराबर 10, क्योंकि x माना था 50 वाले को और ₹100 वाले को y माना। ₹100 के नोटों की संख्या बराबर y कितना था, 15 नोट हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड का दूसरे का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का 5th नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड का 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब कि पहले दिन का नियत किराया है, फिर प्रत्येक दिन का अलग किराया है। पहले 3 दिन जो किताब लेगा उसका एक फिक्स रेट होगा और उसके बाद फिर अतिरिक्त दिन अगर लगेंगे 3 से चौथा दिन लगेगा तो उसका अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किया, मतलब ₹27 अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें नियत किराया भी ज्ञात करना है जो पहले 3 दिन का है, और फिर उसके बाद के दिनों का अतिरिक्त किराया भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें लिखते हैं माना कि नियत किराया 3 दिनों का, नियत किराया 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया बराबर ₹x है। ठीक, रुपये कितना है, x है। और इसके बाद माना कि अतिरिक्त दिनों का, 3 के बाद चौथा दिन लग जाएगा तो अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर ₹y हो गया। ठीक है, तो वो 7 दिनों तक पहले पुस्तक को रखी, तो 3 + 4 मतलब 7 रखने का मतलब कि पहला दिन तो 3 हो गया और फिर 4 दिन और रखी तो 7 हो गया। जो पहले किसने रखा था पुस्तक को, तो पहले उसने रखा था, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो किराए पे 7 दिन रखी, हाँ यहाँ पे लिखा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी जिसमें उसने कितने रुपए अदा किए, तो 27 रुपए। तो 7 दिन पुस्तक अगर रखी तो पहले 3 दिन तो नियत किराया का दिया उसने, फिर आगे के 4 दिन का जो अतिरिक्त किराया पड़ता है वो दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 4y बराबर 27। मतलब कि ये x जो है, x नियत किराया हो गया 3 दिन का, यहाँ पे फिक्स है तो लिखेंगे नहीं। अगला फिर क्या लिखा है, x और यहाँ पे +2y बराबर 21। और वहाँ पे जो दूसरे ने जो यहाँ पे सूसी ने एक पुस्तक जो खरीदी थी उसने 5 दिन के लिए खरीदी थी, तो 5 दिन में उसने 21 रुपये अदा किया। ठीक है, तो ये बन गया आपका समीकरण सेकंड। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे प्लस है, माइनस कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 2y, क्योंकि माइनस का 4y और प्लस का 2y कट, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस का 27 और माइनस का 21 माइनस हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 6/2, तो y बराबर 2 × 6, y का मान आ गया 3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक, यहाँ पे y का मान रखेंगे। तो जब y का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या लिखा था, x - 4y बराबर 27। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x - 4
गुणे 3, क्योंकि y का मान 3 है, y की जगह हम 3 रखेंगे, बराबर 27। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x माइनस, और 4 तेई 12 होता है, कितना होता है, 4 तेई 12, 4 तेई 12 हो जाएगा। चार तेई 12 हो गया, बराबर 27 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बराबर यहाँ पे 27 और यहाँ पे -12। तो x बराबर क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, माइनस हो जाएगा ना, तो 15 हो जाएगा, 15y। तो ऐसे हम लोग निकाल लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो किराया है, नियत किराया 3 दिन का कितना आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नियत किराया 3 दिनों का, नियत किराया 3 दिनों का बराबर x बराबर कितना है, 15, क्योंकि x को हम लोगों ने नियत बनाया था, यहाँ पे नियत x, तो नियत कितना हो गया, 15। फिर यहाँ पे अतिरिक्त किराया, यहाँ पे अतिरिक्त किराया जो पड़ेगा, अतिरिक्त किराया, किराया बराबर y माना था, तो y का 3 रुपए के प्रतिदिन के हिसाब से पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन ये जो 2 है पूरा समाप्त कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आइए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, इकाई 4 लेके आएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज यहीं से ख़त्म होती है। इकाई 4 द्विघात समीकरण लेके आएंगे। तो आप लोगों की धीरे धीरे इकाई 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके ये सारी बुक पूरी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, और अपने साथियों को वीडियो शेयर करिए, ठीक है। और कुछ ही दिनों के अंदर साइंस की भी एक बेहतरीन वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।